लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। सबसे पहले मेरे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार हैं। उससे पहले इनसे हम बहुत सारी बातों पर बात करेंगे नीट को लेकर के, लेकिन उससे पहले एक अपडेट दे देते हैं कि बीपीएससी सप्लीमेंट्री 3.1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें वाईवी गिरी केस लड़ रहे हैं, कुछ छात्र केस किए हुए हैं, उसका अपडेट आज ये है। आज 25 जून को सुनवाई होने वाली थी। इससे पहले मैं जो पहले का जो सुनवाई था उसका भी अपडेट दिया था, तो मैंने बताया था कि 25 जून को एक सुनवाई होगी, लेकिन 25 जून का सुनवाई आज नहीं हुआ किसी कारणवश। जो सरकारी वकील थे वो अपना कोई कारण बताएं जज साहब के सामने, और उन्होंने टाइम ले लिया और 2 जुलाई को फिर से सुनवाई होने वाली है। तो 2 जुलाई को जो सुनवाई होगी उसका भी अपडेट हमको आप दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं छात्र नेता दिलीप कुमार से कि सर ये बताइए कि आप बहुत ज़्यादा सजग हैं नीट के जो पेपर लीक हुए हैं उसमें सब लोगों के नाम भी आ गए, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मतलब अगर संलिप्तता पाई जाएगी या इस तरह की बात होगी तो हम इसके बाद क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन के बाद भी हम कैंसिल कर देंगे। तब इसको किस तरह से ले रहे हैं आप? देखिए, तो पता नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या है, क्या उनको हो गया है। एक तरफ वो सीबीआई जांच भी सौंप दिए हैं, दूसरी तरफ बिहार के बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के पीएस और आरजेडी शामिल है पेपर लीक में, यानी कि मान रहे हैं कि पेपर लीक है। तो फिर परीक्षा रद्द होनी चाहिए। तो परीक्षा तो रद्द होनी चाहिए सबसे पहले ना। परीक्षा रद्द करे सरकार, मोदी जी रद्द करे परीक्षा को। अगर रद्द नहीं करते हैं तो ये छीछा लेदर जो खुद का करवा रहे हैं, बेइज्जती एक तरह से करवा रहे हैं। काउंसलिंग करवा के क्या फ़ायदा? काउंसलिंग आप करवा रहे हैं देश भर के ये 24 लाख नीट अभ्यर्थियों के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं आप? परीक्षा रद्द करके फिर से परीक्षा आयोजित करवाइए और अच्छे तरीके से अच्छा से परीक्षा आयोजित करवाइए, जिसमें पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो। और जो भी इस पेपर लीक में संलिप्त है, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा नेता हो या बड़ा से बड़ा IAS IPS हो या सेटर हो, सब पे कठोर कार्रवाई कीजिए और उसको जेल भेजिए। जब तक ऐसा नहीं होगा फिर आगे परीक्षा कोई होगी, फिर उसका पेपर लीक हो जाएगा, फिर धांधली सेटिंग होगी। और इसका कनेक्शन जो है बिहार से जुड़ा हुआ है, रांची से जुड़ा हुआ है, यानी झारखंड से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, गुजरात से, सब जगह से जुड़ा हुआ है। और आप देखिए कि गुजरात पुलिस ने कैसे इस मामले को दबाए रखा, अन्य राज्यों की पुलिस ने कैसे इस मामले को दबाए रखा। हम तो धन्यवाद देते हैं बिहार पुलिस को और आर्थिक अपराध इकाई EOU पटना को कि इन्होंने 5 मई से ही कार्रवाई शुरू कर दी थी और लगातार अपडेट आ रहा था कि क्या अनुसंधान में आया, क्या अनुसंधान में आया। जो बातें वो मीडिया में आ रही थी, बात अखबारों में छप रही थी। अगर आर्थिक अपराध इकाई ने तत्परता नहीं दिखाती, ईमानदारी नहीं दिखाती, तो फिर ये तो लिपापोती हो गई थी। किसी को पता भी नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता, लिपापोती कर दी जाती। बिहार पर लोग कह रहे थे ऐसे ज़्यादा कि PS पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले पेपर में कई सारे आपने खुद फेसबुक पर डाला है कि गुजरात से ये पेपर लीक होने, वहाँ पहला स्टेप वहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो जब सरकार को इस बात की पता है तो सबको सील करना होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मेरा सीधा ये कहना है कि कोई भी नेता हो या कोई भी नेता का संबंधी हो, कोई भी हो, कानून से ऊपर तो कोई नहीं होना चाहिए। ये तो कहने के लिए है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन होता क्या है, धरती पर कुछ नहीं है। बड़े बड़े जो शिक्षा माफिया है, परीक्षा माफिया, जैसे बड़े बड़े सेटर, IAS IPS अधिकारी, कोचिंग शिक्षक, उन लोगों को तो बचा लेते हैं ये नेता लोग। और क्यों बचाते हैं? क्योंकि बिहार में उद्योग धंधा नहीं है, तो चुनाव में पैसा कहाँ से आएगा? फैक्ट्री वाले से तो मांगेंगे नहीं, तो फैक्ट्री है नहीं। तो इसीलिए पेपर लीक और ये धांधली सेटिंग का खेल चलता है बिहार में। और ये जो बड़ा बड़ा सेटर है वो पैसा पहुंचाता है सब पार्टी के बड़े बड़े नेता को, सब पार्टी, ताकि जब हम फंसे तो ये लोग हमको बचाए। और नेता लोग उस पैसे का, पेपर लीक के पैसे का इस्तेमाल चुनाव में करते हैं। तभी तो चिराग पासवान जी टिकट दिए। ये संजीव मुखिया की पत्नी और डॉक्टर शिव कुमार की माँ को टिकट विधानसभा में किसने दिया? चिराग पासवान जी ने दिया। रंजीत डॉन को किसने टिकट दिया? चिराग पासवान जी ने दिया। और उस संजीव मुखिया की पत्नी का फोटो नीतीश जी के साथ है, इसके साथ नीरज कुमार के साथ है, श्रवण कुमार के साथ है। और 1717 दरोगा बहाली, जिसका फाइनल रिजल्ट 2019 में आया था, उस समय ये विधान परिषद में मुद्दा उठा था कि उस बहाली में नालंदा के एक ही गांव से 100 लोग का सिलेक्शन हुआ है दरोगा में, और श्रवण कुमार का नाम जोड़ा जा रहा था। तो क्या सरकार को इसकी जांच नहीं करानी चाहिए? और श्रवण कुमार का उसके साथ फोटो है। तो ये सब दिखा रहा है ना कि सेटर को बड़े बड़े शिक्षा माफिया उसको नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। इससे पहले आप देखिए और भी जो विशाल चौरसिया है उसका फोटो विजय चौधरी के साथ है, सम्राट चौधरी के साथ भी एक अमित आनंद सेटर है, उसका फोटो है। तेजस्वी यादव जी के जो PS हैं प्रीतम, उसका नाम आ रहा है कि वो सिकंदर यादवेंदु का रिलेटिव है। तो संरक्षण मिल रहा है, कहने का मतलब कि राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। और ये बात मैं पिछले 4 साल से चिल्ला कर कहता रहा हूँ कि यहाँ जो सेटर है बड़े बड़े, उसको
राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और इसलिए जब ये लोग फंसते हैं तो बचा लिया जाता है। हर पेपर लीक के बाद आता है कि पटना के कुछ कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक रडार पर है, शामिल है पेपर लीक में, लेकिन किसी भी कोचिंग शिक्षक को आज तक नाम भी उजागर नहीं होने दिया गया। क्यों भाई? पैसे का खेल चलता है। ये जो बड़ा बड़ा सेटर है या छोटा छोटा सेटर, ये लोग स्टूडेंट्स कहाँ से लाते हैं? क्या कहीं पे कैंप लगाते हैं क्या स्टूडेंट्स को लाने के लिए? ये कोचिंग शिक्षक से जाके संपर्क करते हैं, जो जिस चीज़ का कोचिंग चलाते हैं उस परीक्षा से संबंधित जो भी बहाली से रहता है उस कोचिंग में जाके संपर्क करते हैं, और कुछ शिक्षक जो है कोचिंग शिक्षक इसमें संलिप्त हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि पर स्टूडेंट उसको कमीशन मिल गया, और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो कह दिया कि मेरे कोचिंग का स्टूडेंट है, देखिए मेरे कोचिंग ने अच्छा रिजल्ट दिया, दो तरफा लाभ हो गया, दोनों हाथ में लड्डू। और फिर सेटर पैसा रखे, फिर नेता को पहुंचाए। तो ये कई चरणों में पैसे का बंटवारा होता है। और इसमें जो मुन्ना भाई बैठता है उसका अलग रेट है। अगर 100 क्वेश्चन है मान लीजिए, तो उसमें अगर 80 क्वेश्चन आपको मिल गया है उसका आंसर, तो उसका अलग रेट है। 90 मिला उसका अलग रेट है। 100% क्वेश्चन मिल गया उसका अलग रेट है। टॉप का रैंकिंग, हाँ, वो रैंक के हिसाब से नहीं मिलता है। जैसे बीपीएससी सिविल सेवा में डीएसपी बनना है तो उसका 80 लाख है, डिप्टी कलेक्टर बनना है 80 लाख है, आपको नीचे का पद लेना है तो उसका 60 लाख है। इस तरह रेट चलता है। दरोगा बनना है तो अब 30 लाख हो गया, पहले 25 लाख था। यही रेट मार्केट में खुलेआम चलता है और ये सबको पता है, बड़े बड़े नेताओं को। तो जब तक पेपर लीक में संलिप्त जितने भी बड़े बड़े सेटर हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, नेता हैं, इन सब पे कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी ना, पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं रुकेगी। और बिहार में तो 80% से 90% ये जो बहाली जो हो रही है ना, 80 से 90% फर्जी है। ये धांधली सेटिंग, पेपर लीक करके जा रहे हैं सब। 10% ही ईमानदारी से जा रहे हैं, ये हाल हो गया। और यही वजह है कि देखिएगा पेपर लीक में संलिप्त लोगों पे कार्रवाई में बहुत सारे अधिकारी बचा लेते हैं सेटर को। क्यों? जो लोग खुद सेटिंग करके गया है, पेपर लीक करा कर गया है, तो अगर उसके जांच के दायरे में आ गया तो वो क्या जांच करेगा? वो तो बचा ही लेगा। इसलिए देखिएगा दानापुर और खगोल में एक मामला आया पिछले साल, तो बचा लिया गया। उसने मोबाइल जब्त नहीं किया सेटर का, उसने धारा ऐसी लगाई कि आराम से बेल मिल गया। जज को कहना पड़ा कि जिस केस में अरेस्ट किया गया उस अनुसार धारा नहीं लगा, इसलिए हम बेल दे रहे हैं। आप सोचिए, साफ बोले, रिटर्न में है उसका, जज का स्टेटमेंट है, और बेल दे दिया गया। जो फूड कॉर्पोरेशन बहाली में पिछले साल ऑनलाइन एग्जाम हुई थी, उसमें पकड़े गए थे ऑनलाइन सेंटर के मालिक भी और कुछ सेटर भी। क्या हुआ? किसी पे कोई कार्रवाई नहीं, बेल मिल गया, आराम से छूट गया। तो अगर इस तरह का होते रहेगा तो समझिए कि तो एक तो जो मेधावी छात्र हैं, जो छोटे छोटे रूम में रह कर तैयारी करते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, कैसे करके उन लोगों का जब कैसा मन करेगा? वो तो या तो सुसाइड करेंगे या अपराधी प्रवृत्ति के बन जाएंगे। यही चीज़ अब बिहार के स्टूडेंट्स को और देश भर के स्टूडेंट्स को, युवाओं को और उनके अभिभावकों को सोचना पड़ेगा कि आप किसी सेटर को या किसी नेता को जब वो संलिप्त पाया जाता है, नाम आता है, तो आप जाति के आधार पर बचाने लगते हैं। लेकिन क्या आपके जाति के नेता या आपके जाति के सेटर ने आपके बच्चों को नौकरी दिला दिया फ्री में? नहीं दिलाया। वो भी उसी को दिला रहा है जिसके पास पैसा है, पैरवी है, पहुंच है। तो आप क्यों अपनी जाति के नाम पे सपोर्ट कर रहे हैं किसी को? मत कीजिए। और इस अन्याय शोषण के खिलाफ एकजुट होइए और बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। जनता को खुद अब सड़क पे उतरना पड़ेगा, युवाओं के साथ साथ आम जनता को उतरना पड़ेगा। क्योंकि नीट पेपर लीक ये स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। जो फर्जी डॉक्टर बनेगा वो क्या इलाज करेगा? किडनी बेचेगा, इलाज के नाम पे किडनी बेच देगा। जो आदमी जो 1-1 करोड़ रुपया देकर के नौकरी मतलब डॉक्टर बनेगा, तो वो तो पहला प्रायोरिटी ये रहेगा किसी तरह। बिल्कुल, वो डिग्री ले लेगा, कहीं हॉस्पिटल खोलेगा और वही करेगा, मरे हुए आदमी को भी इलाज करेगा, 2 दिन तक रखेगा, जब तक कि उसका बॉडी एकदम सड़ने गलने लगे तब तक पैसा वसूली करेगा, किडनी बेच देगा, कुछ और ऑर्गन बेच देगा, यही सब करेगा। और होता है ये, पटना के बाईपास में जाके देखिए, बहुत सारा हॉस्पिटल में ये काम होता है ये सब काम। छात्र नेता दिलीप कुमार क्या करेंगे अब? इसके लिए कोई कड़ा मुहिम उठाएंगे क्या? हम तो दिल्ली एम्स इलाज के सिलसिले में गए थे, आज ही लौटे हैं पटना। अब हम बिहार के हर ज़िले में जाकर युवाओं को और उनके अभिभावकों को समझाएंगे, एकजुट करेंगे। क्योंकि देखिए, बड़े आंदोलन की ज़रूरत है कि स्वतः स्फूर्त एक हो जाए, ऐसा कि खुद ब खुद जनता सड़क पे उतर जाए। तब इन नेताओं को सबक मिलेगा और ये लोग को एहसास होगा और ये लोग तब रास्ते पे आएंगे। वरना अभी तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मिल जा रहा है लोग को। अभी देखिए ना, पेपर लीक कराने वाले और संलिप्त रहने वाले को बचाने वाले लोगों के बेटा बेटी चुनाव जीत जाते हैं। तो क्या होगा तब? फिर जनता ही वोट दी है ना उसको, पैसा लेके वोट दिया है, तो जनता ने भी तो गलती किया ना। वहाँ पैसा लेके क्यों आप वोट दे रहे हैं? हम लोग खुलेआम बहिष्कार किए थे और ऐसे लोग को वोट देकर जिता दिया गया, तो क्या होगा? तो इसलिए अब जनता को भी समझना पड़ेगा, युवाओं को भी समझना पड़ेगा कि ये आपसे जुड़ा मामला है। चाहे आप पढ़ाई नहीं भी करते तो भी, गरीब आदमी हो, मूर्ख आदमी हो, सबसे जुड़ा। चूँकि आज न कल की हॉस्पिटल जाना पड़ता है हर आदमी को इलाज के लिए। तो क्या पता फर्जी डॉक्टर आपका इलाज करेंगे, पता चलेगा कि मामूली बुखार है, आपको 10 तरह का बीमारी बता के आपके कुछ से कुछ इलाज कर देगा, गलत दवा दे देगा, बाद में पता चलेगा आपकी जान भी चली गई।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। तो ये थे छात्र नेता दिलीप कुमार, जिन्होंने साफ साफ कहा कि पूरी जनता को करे मतलब कि आह्वान की ज़रूरत है, रोड पर उतरने की ज़रूरत है। और नीट पेपर लीक जो है देश के लिए एक दंश है। सुप्रीम कोर्ट भी ने कह दिया है कि अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने काउंसलिंग के लिए नहीं रोका है। काउंसलिंग नहीं रोका, लेकिन हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों को परेशानी हो जाएगा अगर काउंसलिंग के बाद अगर रद्द किया जाता है तो। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।